गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का मेरे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित सर आप लोगों को आज साइंस का क्लास 8 के साइंस का तीसरा चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन शुरू कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमारा जो है वो है फसल। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर आधी से ज़्यादा आबादी कृषि कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। गेहूँ, धान, मक्का, उसके बाद दलहन में जैसे हो गया मूंग, चना इत्यादि। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि फसल क्या किसको कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले आप सभी फसल को समझिए कि फसल क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉप। खेतों में उपजाए जाने वाले उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, धान, मक्का, मूंग इत्यादि। हम सभी जीवित रहने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं। भोजन से हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और जब हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होती है और फिर उस ऊर्जा का हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं अंगों द्वारा उपभोग किया जाता है, तत्पश्चात हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास सुचारू रूप से हो पाते हैं। तो प्रायः बच्चे से ही हम लोग समझ चुके हैं कि भोजन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पदार्थ हैं। तो जब हम जान रहे हैं कि भोजन जो है पौधे से प्राप्त होती है, कुछ जानवर से भी प्राप्त होती है, जैसे दूध, दही इत्यादि, तो हमें फसल व जानवर दोनों का संरक्षण करना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम फसल का संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर हमें उस फसल से अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो उसका जो है उत्पादन के बाद जो हमें उनसे अनाज की प्राप्ति होती है, तो उस अनाज को किस प्रकार से रखना है, कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये तमाम चीज़ें अर्थात हमें उनका प्रबंधन करना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो अगला पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है।
मतलब यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि कार्य करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कृषि, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीकल्चर। कृषि का मतलब होता है फसल का उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन तमाम चीज़ों को भी हम कृषि के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर कृषि का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि फसल का उत्पादन। इसीलिए कृषि का मतलब आप लिख सकते हो फसल, उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि को सम्मिलित रूप में कृषि कहते हैं। हमारे देश में मौसम आधारित कृषि अर्थात फसल का उत्पादन होती है। मौसम के आधार पर हमारे यहाँ जो है फसल उत्पादन को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत खरीफ फसल और रबी फसल आती है। आखिर खरीफ रबी के अलावे एक और फसल है जिनको हम जायद फसल भी कहते हैं। वर्षा ऋतु में उपजाने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है और ठंडी के महीने में अर्थात शीत ऋतु में उपजाए जाने वाले जो फसल हैं उनको रबी फसल कहा जाता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के दिनों में जो उपजाए जाने वाली फसल है उसको जायद फसल के नाम से जाना जाता है। आइए इसको हम सिलसिलेवार तरीके से उदाहरण के साथ समझते हैं कि हमारे देश में मौसम व ऋतु परिवर्तन के आधार पर फसल के प्रकार। सबसे पहला लिखना है खरीफ फसल, यानी
वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान जो है खरीफ फसल का मुख्य उदाहरण है। इसके अलावे और भी बहुत सारे फसल हैं, जैसे कुछ इलाके में मक्का का जो है उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है, तो मक्का भी आपका खरीफ फसल में ही आता है। इसके बाद हम दूसरा समझते हैं रबी फसल के बारे में। प्यारे बच्चों, रबी फसल अर्थात शीत ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, मटर, चना आदि। अब तीसरा है जायद फसल, यानी ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल को जायद फसल कहते हैं। तो जायद फसल में आप लिख सकते हैं गर्मी के दिनों में जो होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के जो हैं सब्जियां जो कि गर्मी के दिनों में उपजाए जाते हैं, और सलाद के जो आइटम्स होते हैं जैसे खीरा, इसके बाद ककड़ी इत्यादि। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर कि थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि फसल उत्पादन के लिए जो क्रियाकलाप है वो क्या क्या सब है। यानी जब हम फसल का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, बीजों का चयन करना पड़ता है, उसके बाद बुआई करनी पड़ती है, तत्पश्चात उसका सिंचाई ज़रूरी है, इसी तरह से उसका निराई, फिर उसका कटाई होता है, और कटाई के बाद जो है उस फसल का फिर दौनी जो करते हैं अर्थात उससे दाना निकालते हैं, उसके बाद उसका सफाई होता है, तत्पश्चात उसका हम लोग भंडारण करते हैं। प्यारे बच्चों,
मनुष्य अपने शुरुआती दौर में, यानी मनुष्य जो है वो शुरुआती दौर में घुमंतू था, अर्थात वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये घूमने की जो स्थिति है वो आज से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। इसके बाद मनुष्य जो है वो भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे और घूम करके कच्चे फल, कंदमूल, सब्जियां तथा जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधों को उगते देखा और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते हुए देखा। इसी से कृषि की शुरुआत हुई और अब जो है मनुष्य अस्थायी हो चुका है। इसीलिए मनुष्य जो है कृषि कार्य को अपनाया है। प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा फसल उत्पादन के क्रियाकलाप। यानी जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो क्या क्या करते हैं। एक अच्छे फसल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप को हम लोग करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। और इसके बाद दूसरा जो है वो है हमारा अच्छे बीजों का चयन करना। क्योंकि बीज का किस्म अगर अच्छा नहीं रहेगा, अगर बीज अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छे फसल का उत्पादन नहीं हो सकता है। इसीलिए बीजों का चयन भी फसल उत्पादन के क्रियाकलाप में ही शामिल है। इसके बाद है हमारा बुआई। क्योंकि जब बीज का चयन हो जाएगी तो फिर हम उसको क्या करेंगे, खेत में बुआई करेंगे, यानी उसको बोएंगे। देखते होंगे गांव सब में खेत का जुताई करते हैं और फिर उसमें जो है बीज को डालते हैं। तो बीज को जो डालने की प्रक्रिया है उसी को बुआई कहा जाता है। यानी मिट्टी के अंदर बीज को डालने की जो प्रक्रिया है उसको बुआई कहा जाता है। इसके बाद जब हम बुआई करेंगे तो उससे नन्हे पौधे निकलेंगे, तो फिर उस पौधे को पानी की ज़रूरत होगी। इसीलिए सिंचाई भी ज़रूरी है। सिंचाई यानी खेत को पटाना, पानी डालना। जब पानी डालेंगे तो उस फसल का वृद्धि होगा, उस बीज से जो पौधे निकलेंगे वो बड़े होंगे थोड़ा। इसके साथ साथ बहुत सारे खरपतवार जो है उस खेत में उग जाती है, घास वगैरह सब। तो फिर उस घास को क्या किया जाता है, उखाड़ा जाता है। या गांव सब में देखते होंगे प्रायः कि मकई के खेत में जो है कुदाली लेकर के धीरे धीरे उसमें जो है कुदाल चला करके उसको जो है मिट्टी को उससे जो है ढीला किया जाता है। इसके साथ साथ होता है क्या कि उसमें जो रहने वाले घास हैं, छोटे पौधे हैं, वो उनसे निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो 5वां स्टेप है वो है निकौनी। इसको गांव में लोग कहते हैं कमाना, या उसी को हम लोग दूसरे भाषा में जानते हैं निराई। निराई का मतलब कि मुख्य जो हमारा फसल है, जो खेत में हमने बोया और उससे जो पौधा तैयार हुआ, उसके साथ अगर छोटे छोटे घास या अन्य पौधे उग जाते हैं
तो उसको खेत से उखाड़ करके हटाया जाता है। क्योंकि जब हम मुख्य फसल को बढ़ाने के लिए उसमें खाद पानी वगैरह सब डालते हैं, तो उस खाद से जो मिलने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं उसको क्या करेंगे, वो घास या अन्य छोटे पौधे उसको अवशोषित कर लेंगे। इसीलिए हमें ऐसे पौधों को हटा देना चाहिए ताकि पूरा का पूरा पोषक तत्व उस पौधे को मिले जो हमने उस खेत में लगाया। इसलिए बच्चों याद रखें इस चीज़ को कि मुख्य फसल के साथ साथ जो अन्य घास फूस वगैरह सब उग जाती है उसको उखाड़ करके या कुदाली से ताम करके उसको हटाने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है निराई। और हमारा छठा है कि जब फसल तैयार हो जाता है तो फिर उसका जो हमें कटाई करनी पड़ती है। कटाई के बाद उसका दौनी करते हैं और फिर उसके बाद उसका उसाई करते हैं या उसका सफाई करते हैं। तत्पश्चात हम उसका भंडारण करते हैं, मतलब कि दाना को कोठी में अच्छे ढंग से उसको डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो है फसल को उत्पादन करने का जो है मुख्य क्रियाकलाप है। आशा करते हैं कि आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो हमारा सबसे पहला है मिट्टी को तैयार करना। आखिर हम मिट्टी को तैयार करेंगे तो कैसे करेंगे? मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है कि फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना ये हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थात मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया, जैसे हल के द्वारा, ऐसे आजकल तो हल उतना नहीं चलती है। अब जो है डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करके खेत के जो है मिट्टी को उलटते पलटते हैं, अर्थात उसका जुताई करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मिट्टी तैयार करने में जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है वो है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई के लिए हल जो है ये परंपरागत उपकरण है जो कि लकड़ी का बना होता है। मतलब कि परंपरागत का मतलब कि जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का जो है फाल लगा होता है, उसको गांव में लोग फार बोलते हैं, ठीक है। और उस हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल का मदद लिया जाता है। ऐसे अब तो बैल का मदद उतना नहीं लिया जाता है, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करके खेतों का जुताई अच्छे ढंग से करते हैं। प्यारे बच्चों, खेतों की जुताई हम क्यों करते हैं? बात अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि मिट्टी की जुताई जो है वो पौधों की जड़ें गहराई तक जा सके ताकि पौधे को पोषक तत्व मिल सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि मिट्टी की जुताई से पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती है, गहराई तक जा सकती है, जिससे
पौधे को मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, ह्यूमस की पौधों की जड़ों तक जो है पहुंचती है। ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है पेड़ पौधे के पत्ते, उसके बाद केंचुआ होता है। केंचुआ को गांव में लोग चाली बोलते हैं। तो खेतों में जब हम जानवर के जो गोबर होते हैं उस गोबर को डालते हैं, उसके बाद पेड़ पौधे के पत्तों को जब डाला जाता है तो वो पत्ते जब सड़ जाते हैं और सड़ने से उसमें जो पोषक तत्व है वो मिट्टी में मिल जाती है। अर्थात इसी पोषक तत्व को ह्यूमस कहा जाता है। जब खेत में चाली को डाला जाता है यानी केंचुआ को, इससे क्या होता है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उर्वरा शक्ति का मतलब होता है खेत में लगाए जाने वाले पौधे के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। अर्थात उर्वरा शक्ति का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन होना। यानी मिट्टी में ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जिनसे उसमें लगाए जाने वाले पौधे उचित मात्रा में अनाज उत्पादन कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात सामने आई, केंचुआ, इसको गांव में लोग चाली बोलते हैं, को किसान का मित्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बीजों का चयन। यानी बीज का चयन हम सभी जानते हैं कि बाज़ार में तरह तरह के बीज उपलब्ध हैं, लेकिन सभी तरह के बीजों में उचित प्रकार के जो हैं पोषक तत्व युक्त पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। अर्थात गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीज हर जगह नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन, ठीक है, अच्छी उपज के लिए स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों का चयन आवश्यक है। प्यारे बच्चों, तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बुआई। बुआई मतलब क्या? मिट्टी में बीजों को डालना। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है।
क्योंकि बीज जो है मिट्टी के अंदर जब रहते हैं तो उसको उचित मात्रा में मिट्टी से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है और तब फिर उस बीज का अंकुरन हो पाता है। तो बीजों के अंकुरन के लिए चाहिए कि उसको उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो, और उचित मात्रा में पोषक तत्व बीज को कहाँ से प्राप्त होगा? मिट्टी में। मिट्टी में भी मिट्टी के अंदर। इसीलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर बीजों को डालते हैं ताकि उसे उचित मात्रा में पोषक तत्व की प्राप्ति हो सके। इसीलिए प्यारे बच्चों, मिट्टी में बीजों को डालने की प्रक्रिया जो है बुआई कहलाती है। आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद बुआई करने में हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि मिट्टी में नमी है या नहीं, यानी बुआई के लिए नमी युक्त मिट्टी होनी चाहिए। नमी का मतलब कि मिट्टी में पानी की मात्रा। बराबर एक बात हम लोग सुनते आए हैं, नमी। नमी मतलब होता है पानी से युक्त, पानी से युक्त कोई चीज़। अर्थात जैसे हम बोलते हैं नमी युक्त मिट्टी, तो इसका मतलब होता है कि मिट्टी में पानी की मात्रा अच्छी है, यानी सूखा हुआ मिट्टी नहीं है। गांव में नमी युक्त मिट्टी को ही कहते हैं कि इस मिट्टी में हाल है। हाल है का मतलब कि उसमें मिट्टी में पानी की मात्रा उचित मात्रा में है, यानी पानी जो है उसमें उचित मात्रा में है। प्यारे बच्चों, हम लोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद एवं उर्वरक को मिलाते हैं। ये खाद एवं उर्वरक को इसलिए मिलाया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे तथा जानवर का जो अपशिष्ट है, गोबर, उसके बाद जो हैं बेकार साग सब्जियां, पौधे के पत्ती, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, जिनसे खाद बनता है। और इस खाद को कहा जाता है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस खाद में कार्बन की मात्रा रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा बना करके उसमें पेड़ पौधे के पत्ते या साग सब्जी या गोबर वगैरह सबको वहाँ पर जमा करते हैं, और जमा करके जब हम उसको मिट्टी से ढक देते हैं तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जो जीव हैं वो बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार से तैयार हुए खाद को कंपोस्ट कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात सामने आई कि कंपोस्ट क्या है। बराबर हम लोग सुनते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब होता है कि पेड़ पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट, जैसे गोबर, पत्ते, साग सब्जियों, को गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। तथा सूक्ष्म जीव
बेकार पदार्थ को अपघटित करके यानी सड़ा करके कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इसी पदार्थ को कंपोस्ट कहते हैं। प्यारे बच्चों, कंपोस्ट अर्थात जो हमारा जैविक खाद है, इसके अलावे कुछ हम अन्य प्रकार के केमिकल युक्त खाद का भी उपयोग करते हैं, अर्थात कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं ताकि खेत की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। ऐसे रसायन को उर्वरक कहा जाता है। खाद यानी कंपोस्ट के अलावे रसायन युक्त पदार्थ को उर्वरक कहते हैं। जैसे यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, इत्यादि। प्यारे बच्चों, उर्वरक जो होता है यानी केमिकल युक्त खाद, ये जल में घुलनशील होते हैं और इसको पौधे आसानी से जड़ के द्वारा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए किसान जो है ज़्यादातर रासायन युक्त खाद का जो है उपयोग करते हैं ताकि पैदावार ज़्यादा हो, यानी फसल का उत्पादन ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो उर्वरक है, उर्वरक का मतलब, उर्वरक का मतलब केमिकल युक्त खाद। और जब हम बोलते हैं कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब है जैविक खाद। जैसे इसका जो है गांव सब में प्रायः देखते होंगे कि गोबर को एक जगह लोग जमा करते हैं, उससे जो गोह बनता है उसको जो है खेत में डाला जाता है। तो वो जो है सबसे बेस्ट उदाहरण है जैविक खाद का। ठीक है। लेकिन किसान फिर भी जो है इस कंपोस्ट के अलावे जो है ज़्यादातर जो है उर्वरक का यूज करते हैं, यानी केमिकल युक्त खाद का यूज करते हैं। केमिकल युक्त खाद का यूज इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि केमिकल युक्त खाद जो होता है वो मिट्टी में ज़्यादा घुलनशील होता है और मिट्टी में ज़्यादा घुलनशील होने के कारण पौधे उसको आसानी से तथा कम समय में अवशोषित कर पाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उर्वरक यानी केमिकल युक्त खाद जल में ज़्यादा घुलनशील होते हैं। इसलिए पौधे आसानी से अवशोषित करते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उर्वरक और खाद में अंतर।